नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया आपको इस समय का अपडेट दे रही है। ये जो आप देख रहे हैं, ये नई सुबह जो आज आई है, ये बिहार के लिए एक नई सुबह होके आई है और यूं कहें तो एनडीए के लिए तो और ख़ास मायने रखती है। 17वीं विधानसभा के लिए जो बिहार में चुनाव हुए, उसके परिणाम आ गए हैं और अंततः जाके एनडीए की सरकार बिहार में बनती दिख रही है। बिहार में एनडीए की सरकार क्यों बनी, तेजस्वी क्यों हार गए, इस पर मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन मैं सिवान के अपडेट के साथ आपके साथ हूं। सिवान में कुल 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। 8 विधानसभा क्षेत्रों में हम आपको बताते हैं कि कौन कहां से जीता और क्यों जीता। सबसे पहले सिवान की बात। सिवान से जो आमने सामने की लड़ाई राजद के अवध बिहारी चौधरी और भाजपा के ओम प्रकाश यादव से थी, दोनों में नेक टू नेक फाइट हुई और अंततः अंतिम दौर में जाके जो अवध बिहारी चौधरी ने अपनी जीत को बरकरार रखा, अपनी जीत गए और वो 6ठी बार यहाँ के विधायक हुए हैं। पिछले 15 साल से वो विधायक नहीं थे। कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह था। क्यों हारे? इसलिए कि भाजपा में अंतर्कलह था। जब से ओम प्रकाश यादव को टिकट मिला था, तब से भाजपा में अंतर्कलह था। उनके वोटर ज़्यादा शहर में नहीं निकले, जिसकी वजह से उनकी बहुत ही कम अंतर से उनकी हार हुई। दूसरी जगह आते हैं जीरादेई। जीरादेई जो जदयू का वहाँ पे सीट था। सिवान में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें 4 पे जदयू और 4 पे भाजपा ने चुनाव लड़ा। उसमें जो जीरादेई की सीट थी वो जदयू के खाते में गई। कमला सिंह कुशवाहा वहाँ से चुनाव लड़ी, लेकिन वहाँ माले भारी पड़ा और माले एक बहुत बड़े अंतर से वहाँ हराया। अमरजीत कुशवाहा वहाँ माले के जो विधायक बने हैं। और ऐसा था कि राजद को उनका समर्थन था, महागठबंधन में थे। महागठबंधन में कांग्रेस, राजद और आपके ये लेफ्ट पार्टियां थीं, इसमें वो जीते और दूर दूर तक उसके कोई नहीं आया। अमरजीत कुशवाहा के बारे में बता दूं, वो अभी जेल में है एक मामले में, लेकिन तब भी वहाँ पर उन्होंने अपनी जीत दर्ज की। अब आइए दरौली चलते हैं। दरौली में आमने सामने की लड़ाई थी माले में और भाजपा में। भाजपा वहाँ पर काफ़ी पिछड़ती दिखी और रामायण माझी जो सदैव राम से हार गए, और यानी सीपीआई एमएल से वो हार गए। पिछली बार भी वो हार गए थे, इस बार भी आई। अब आइए रघुनाथपुर पर। रघुनाथपुर पर बड़ा ही तगड़ा लड़ाई था। मनोज सिंह जो एलजेपी के कैंडिडेट के रूप में आए थे, उन्हें 49,000 मत मिले हैं और जो वहाँ पे जदयू का कैंडिडेट था उसे 26,000 मत मिले हैं। और जो वहाँ से विजयी उम्मीदवार हैं हरिशंकर यादव, जो दूसरी बार वहाँ के विधायक हुए हैं, पिछली बार भी वो वहाँ के विधायक थे, उन्हें 67,000 वोट मिला है। यानी अगर मनोज सिंह और जदयू के मत को मिला दिया जाए तो हरिशंकर यादव पिछड़ जाते। अब आइए हम आपको लिए चलते हैं दुरौंधा, जहाँ पे आमने सामने की लड़ाई हुई और थोड़ा सा उस लड़ाई में भोला सिंह जो अजय सिंह के समर्थित थे और जितेंद्र स्वामी के भाई थे, उन्होंने छलांग लगाई, उन्हें 10,000 वोट मिला, लेकिन अंततः वहाँ से ब्यास सिंह जीत गए। अमरनाथ यादव जो सीपीआई एमएल के थे, महागठबंधन के थे, उनकी हार हुई है। अब आइए हम आपको सिवान की सबसे हॉट सीट, ऐसा माना जा रहा था कि सिवान में अगर जदयू कोई एक सीट जीतेगी तो उसका नाम बढ़िया है, और बढ़िया में सर श्याम बहादुर जो नीतीश कुमार के काफ़ी खास हुआ करते थे, वो बच्चा पांडे से चुनाव हार गए। बच्चा पांडे महागठबंधन राजद के उम्मीदवार थे। पिछली बार वो लोजपा से थे और वो हार गए थे। इस बार ओवर कॉन्फिडेंस, जिसको अति विश्वास कहा जाता है, इसमें वो श्याम बहादुर जी जो है वो पिछड़ गए और श्याम बहादुर जी हार गए। वहाँ से राजद कैंडिडेट जीत गया। अब आइए आपको हम गोरिया कोठी लिए चलते हैं। गोरिया कोठी में आमने सामने की लड़ाई थी। नूतन वर्मा जो महागठबंधन राजद की उम्मीदवार थी और देवेश कांत सिंह जो भाजपा के उम्मीदवार थे, लेकिन भाजपा के उम्मीदवार भारी पड़े और शुरू से ही वो लीड लेना शुरू किए और अंततः जाकर देवेश कांत सिंह जो है वो चुनाव जीत गए। पिछली बार वो मात्र 7,000 वोट से हारे थे, लेकिन इस बार जीत गए। वो उन लोगों की परंपरागत सीट है। चुन्नू बाबू के ये बेटे हैं, नारायण बाबू के ये पोते हैं। नारायण बाबू सिवान की एक जाने मानी हस्ती हैं। इस तरह से आप देखेंगे तो 2 भाजपा को जो सीटें मिली हैं, उसमें एक दुरौंदा है और दूसरा गोरिया कोठी। अब आइए महाराजगंज पर बात करते हैं। विजय शंकर दुबे जो
महागठबंधन के कांग्रेस के उम्मीदवार थे वो महाराजगंज में पदार्पण किए 14 तारीख को, 14 अक्टूबर को, जी हाँ 14 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को उनका नामांकन होता है और जैसा कि अब 10 तारीख को उन्हें वहाँ से विजयी उम्मीदवार का जो है वो प्रमाण पत्र मिलता है और महज 1900 कुछ वोटों से वहाँ हेम नारायण शाह जदयू के उम्मीदवार को हरा बैठे। लेकिन वो इसलिए हरा बैठे कि जो एलजेपी के बंगला छाप के जो उम्मीदवार थे डॉक्टर देवरंजन, उन्होंने उनका 18,000 वोट काटा। सबसे दिलचस्प बात ये रही कि सिवान के 8 विधानसभा में 3 विधानसभा में जो एलजेपी के उम्मीदवारों ने बड़ा खेल किया। एक तो रघुनाथपुर जहां से मनोज सिंह को लगभग 50,000 वोट मिले, दूसरा महाराजगंज जहां पर डॉक्टर देवरंजन को 18,000 से ज़्यादा वोट मिले, और एक ये बात कही जाती है जीरादेई में जहां विनोद तिवारी ने भी वोट काटने का काम किया, जिसकी वजह से जदयू जो है वहां पर काफ़ी कमज़ोर हो गया और स्थिति वहां पर बिल्कुल समाप्त हो गई। तो इस तरह से ये 8 विधानसभा क्षेत्र को आप ये देखेंगे तो यहाँ नेक टू नेक फाइट रही। सारे सर्वेक्षण जो सिवान में मीडिया है वो यही कह रही थी कि सिवान में जो ये 8 विधानसभा क्षेत्र हैं इसमें 2 पे महागठबंधन जीतेगी और 6 पे जो एनडीए के प्रत्याशी, लेकिन इसके ठीक उलट हुआ और जो 6 पे महागठबंधन के प्रत्याशी जीत गए और 2 पे मात्र एनडीए रही और वो दोनों सीट जो है वो भाजपा को गई। सबसे विडंबना की बात यह है कि सिवान की सांसद जदयू से हैं कविता सिंह और उनकी 4 सीटें मिली थी, चारों सीट को वो नहीं बचा पाए और अंततः यही कहा जा सकता है कि बड़े खुल के कहा जा सकता है कि सांसद महोदया ने जम के काम नहीं किया, इसलिए वो इस बार जो जदयू है वो नील रहा। लेकिन जदयू के लिए सुखद बात यह है कि अब उनका मुख्यमंत्री होने जा रहा है और सरकार बड़े ही कम अंतरों से, यानी 122 की बहुमत है, 1-2 सीट 3 सीट आगे से वो अपनी सरकार पुनः बना रही है और अब ये देखना है कि वो अपने अधूरे काम को किस तरह से करती है। लेकिन इस सिवान के चुनाव में 2 जो जगह हैं, एक सिवान की सीट और दूसरा महाराजगंज की सीट, इस पे जो जीत हार का अंतर इतना कम है कि इनके समर्थकों को रात से मायूस कर रखा है। बहरहाल यही लोकतंत्र का उत्सव है और सभी को इस लोकतंत्र का सम्मान करना चाहिए। प्रशासन की भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए कि जिन्होंने इतनी कड़ी मेहनत करके जो है लगातार मतगणना की, मतदान कराया और लोगों का परिणाम घोषित किया। चुनाव आयोग की भी भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए जिसकी वजह से उन्होंने इतना जल्दी और इतना सटीक और इतना स्पष्ट जो है वो जनादेश प्राप्त करवाने में उन्होंने मदद की है। तो तब तक के लिए नमस्कार।